सो सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स 2024 दिसंबर दिसंबर 2024 का क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारा CSIR नेट में आया था। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन गिवन क्या है, कंसिडर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल बिटवीन 0 to L। ठीक है। सो हमें 0 to L विड्थ का एक पोटेंशियल वेल दे रखा है। ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। इफ ए स्मॉल perturbation Vx, सो perturbation इसमें दे रखा हमें लैम्डा कॉस पाई एक्स बाई एल, वेयर लैम्डा लेस 1 है। ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एंड, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट में हमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करना है। सो बाय यूजिंग perturbation थ्योरी हमें पता है ये, यूजिंग perturbation theory we know that first order energy correction is equals to psi 1 0 given potential psi 1 0 this one। so इसको सॉल्व करके हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे जो मेरा psi 1 0 है दैट इज 2 पाई एल साइन। जनरली ये होता है क्या है, जो ये फंक्शन होता है मेरा 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, बट हमें कौन ग्राउंड स्टेट के लिए चाहिए। सो ग्राउंड स्टेट इसमें मिनिमम एन बराबर 1 होगा। सो दिस इज पाई एक्स बाई एल फॉर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए ये हो जाएगा। सो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। सो एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज इक्वल्स टू 2 बाई एल 0 to L। देखो साइन एंड साइन, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो भी साइन ही आ जाएगा। सो साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल मल्टीप्लाई पोटेंशियल क्या दे रखा है दिस वन लैम्डा कोस पाई एक्स बाई एल एंड डी एक्स। ठीक है। सो ये मेरा क्या हो गया, एनर्जी करेक्शन। इसको सोल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को। सो दिस विल 2 पाई एल इंटू लैम्डा 0 to L साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल इंटू कोस पाई एक्स बाई एल। ठीक है। सो इस तरह के इंटीग्रेशन हमने बहुत से देखे हैं। सो इस इंटीग्रेशन में दोनों का थीटा सेम है एंड साइन एंड कॉस की टर्म में। सो इनका अगर जीरो से एल तक कंप्लीट हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, सो दिस विल कम्स आउट टू बी जीरो। ठीक है। सो एनर्जी करेक्शन विल बी जीरो। ठीक है। सो यहाँ पे एनर्जी करेक्शन आ जाएगा जीरो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। ये वैसे भी पार्ट बी का क्वेश्चन है तो थोड़ा छोटा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दैट एन इलेक्ट्रॉन इज इन द स्पिन स्टेट साई हमें गिवन है, दैट साई इज इक्वल्स टू 1/5 3 आयोटा एंड 4। ठीक है, इन एस जेड बेसिस। ठीक है, ये एस जेड बेसिस में है अपने पास। ठीक है। As measurement of Sx is made on this state, the probability of getting h by 2 and minus h by 2 are। So probability Sx basis में हमें क्या करना है, इसका इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ओके ओके, Sx बेसिस में हमें इस गिवन फंक्शन साई को सोल्व करना है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो हमारी h by 2 होगी और माइनस h by 2 होगी उनकी वैल्यू, ठीक है, वो फाइंड करनी है कि h by 2 प्रोबेबिलिटी कब होगी और h by 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एच एक्स बेसिस में और माइनस एच बाई टू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है। सो इन एक्सेस बेसिस, इन एस एक्स बेसिस जो मेरे पास फाइव होगा वो कितना होगा, फाइव विल बी
1/√2, 1,1 एंड 1/√2, 1 - 1। ये एसएक्स बेसिस में हमारे पास वेव फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सो अब हमें ये पता है कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल्स टू साई एंड फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये होती है हमारे पास, तो हमें साई और फाई निकालना है, साई और फाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम, तो साई विल बी 1/5 -3 आयोटा एंड 4, ठीक है, ये हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं फॉर h/2। सो यहाँ पे जो मेरा ये वाला वेव फंक्शन है, दिस वन, नॉट दिस वन, ओनली दिस वन पार्ट, इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरी प्रोबेबिलिटी आती है वो h×2 होता होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो -h×2 होगी। ये हमने थ्योरी में सोल्व कर रखा है। सो सोल्व करते हैं इसको। सो फॉर पॉजिटिव h×2 इसके लिए हम सोल्व करेंगे। सो दिस विल साई फाई इज इक्वल्स टू 1/5√2 एंड -3 आयोटा 4 और 1 ठीक है। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1/5√2 और ये हो जाएगा -3 आयोटा +4, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड लूंगा मैं। सो 1/5√2 इंटू 3² 9 प्लस 4 का 16, 9 and 16 is equals to 25, and this will comes out to be 5/5√2, and 5 will get cancel out, and I left with 1/√2. So the probability for positive h×2 is, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसका स्क्वायर साई फाई का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2। एंड सिमिलरली फॉर -h×2 इसके लिए सोल्व करते हैं। सो यहाँ पे साई फाई इज इक्वल्स टू 1/5√2, सिमिलर -3 आयोटा 4 एंड 1 - 1। सो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/5√2 एंड -3 आयोटा प्लस, सॉरी नॉट प्लस, देयर विल बी -1, बिकॉज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे दिस रो कॉलम से, ठीक है। सो इसका भी सिमिलर, इसका ओके दिस इज 4, सो हियर विल बी 4। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका, इसका सिंपल से मैग्नीट्यूड लेंगे तो वापस 5 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2, ठीक है। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इन अ क्यूब बॉक्स ऑफ साइड ए, ठीक है। एक क्यूबिक बॉक्स है साइड ए का, उसमें एक पार्टिकल मास m का रखा हुआ है। द पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स इज 0 लेस देन ए, यहाँ पे ए है, ठीक है। 0x लेस देन है 0y, ओके। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है लेस देन ए, इज अ 0। पोटेंशियल बॉक्स के अंदर 0 दे रखा है, ठीक है। सपोज दिस इज द 3 डायमेंशन बॉक्स, मैंने ले लिया, जूम कर लिया, ठीक है। सो इसकी जो लेंथ है ए दे रखी है एक्स वाई जेड की, और इसके अंदर जो पार्टिकल मेरा एम मास का रखा हुआ है समवेयर अराउंड, और इसके अंदर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। और आउटसाइड पोटेंशियल कितना दे रखा है, इनफाइनाइट, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है, इफ द पार्टिकल इज इन द एनर्जी स्टेट दिस, सो पार्टिकल की हमें एनर्जी क्या दे रखी है, एनर्जी इक्वल्स टू 7 पाई स्क्वायर h² ओवर 2 ma², ये हमें एनर्जी दे रखी है। अब पॉसिबल वेव फंक्शन इज, हमें वेव फंक्शन जो साई है वो कैलकुलेट करना है जो पॉसिबल हो, ठीक है।
ठीक है। सो लेट मी confirm that the question is correctly typed or not. So here we have given that the energy is equals to 7 by ma square. But I think there is a not a in the denominator term. So let me confirm it. Okay. Give me a second. Okay. So okay. So here there is a no term of 2. सो ये 2 हमें क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है हमारा CSIR का उसमें नहीं दिया गया। सो हमारे पास ओनली पोटेंशियल जो है वो एनर्जी जो हमें दे रखी है वो इतनी दे रखी है, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमें वेव फंक्शन फाइंड करना है। सो हमने ये पढ़ रखा है कि फॉर पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, अगर कोई पार्टिकल 3D बॉक्स में है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है मेरे पास वो कितनी होती है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 एम ए स्क्वायर, वेयर जो एन स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर, तीनों का सम। ठीक है, ये एनर्जी ये मेरे पास एनर्जी होती है। सो मैं क्या करता हूँ, दोनों की जो ये इक्वेशन 1 में जो एनर्जी है और इक्वेशन जो मेरे पास 2 आई है इनको कंपेयर कर लेता हूँ। इनको कंपेयर करने के बाद मेरे को एन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आई गेट दैट 7 pi square h cross square over m a square is equals to n square pi square h cross square over 2 m a square, ठीक है। सो यहाँ से पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एम ए स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एम ए स्क्वायर कट जाएगा। मेरे पास जो एन स्क्वायर बचेगा वो किसके बराबर बचेगा, एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14, ये बचेगा मेरे पास। इट मीन्स एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। सो अब मैं मेरे को हमें जो है एन एक्स एन वाई और एन जेड इनके इस तरह के कॉम्बिनेशन और इस तरह का कॉम्बिनेशन चाहिए जिसका स्क्वायर का सम मेरे पास 14 आ जाए, ठीक है। सो फॉर फॉर दिस कंडीशन फॉर दिस कंडीशन इस कंडीशन के लिए मैं जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे और कंडीशन बनाते हैं, सो एन एक्स एन वाई एंड एन जेड इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एन एक्स को अगर मैं 1 ले लूँ, एन वाई को अगर मैं 2 ले लूँ और एन जेड को अगर मैं 3 ले लूँ, सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 14 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा एक, ठीक है। और इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर एन एक्स एन वाई एंड जेड। सो मैं एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। सो हमें ये भी पता है कि सिंस वी नो वेव फंक्शन इन 3D इन 3D बॉक्स, 3D बॉक्स का हमें वेव फंक्शन पता है वो कितना होता है, 2 बाई ए की पावर 3/2, ठीक है। 2 बाई ए की पावर 3/2 साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए साई साइन एन वाई पाई वाई बाई ए साइन एन जेड पाई जेड बाई ए, ठीक है। सॉरी। सो एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। सो हमारे पास बचेगा 2 बाई ए की पावर 3/2 साइन पाई एक्स बाई ए साइन 2 पाई वाई बाई ए एंड साइन 3 पाई जेड बाई ए, ठीक है। सो दिस इज द वेव फंक्शन। सो 2 बाई ए की पावर 3/2 साइन पाई ए बाई, देखो
इस ऑप्शन में ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, गलत हो गया। इसमें 1 1 ये भी गलत हो गया। हाँ, 1 2 3 का कॉम्बिनेशन ये बन रहा है मेरे पास, एंड दिस इज सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ऑप्शन डी में भी देखो यहाँ पे 2 2 का कॉम्बिनेशन बना दिया, तो ठीक है। सो 1 2 3 एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू में ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे रखा है a particle of mass m is bound in one dimensional by the potential this। तो हमें पोटेंशियल क्या दे रखा है, जीरो डेल्टा एक्स, ठीक है। सो डिराक डेल्टा का हमें पोटेंशियल दे रखा है, वेयर वी जीरो इज लेस देन जीरो, वी जीरो इज लेस देन जीरो if the probability of finding it in the region delta x less than a is equals to probability हमें दे रखी है 0.25, ठीक है, या फिर 1/4। देन ए फाइंड करना है हमें, ठीक है, ए फाइंड करना है। सो हमें पोटेंशियल जो दे रखा है वो पोटेंशियल है डिराक डेल्टा पोटेंशियल, ठीक है। सो दिस वन इज डिराक डेल्टा पोटेंशियल, डिराक डेल्टा पोटेंशियल दे रखा है, और जो कि जिसमें ये वी जीरो की पावर, वी जीरो की वैल्यू जीरो से छोटी है, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल मीन्स, और इस तरीके की हमें कंडीशन दे रखी है। सो हमें ए की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सो वी नो दैट हमने डिराक डेल्टा थ्योरी में पढ़ रखा है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होता है वो कितना होता है, वेव फंक्शन फॉर डिराक डेल्टा, डिराक डेल्टा के लिए जो हमारा वेव फंक्शन होता है दैट इज इक्वल्स टू साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट न्यू रेज टू द पावर न्यू और मॉड ऑफ एक्स। ये मेरे पास क्या होता है, वेव फंक्शन डिराक डेल्टा के लिए, वेयर जो वैल्यू न्यू होता है उसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ -2 me ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू होती है। एंड एनर्जी की वैल्यू डिराक इस केस में हमारे पास कितनी होगी, -m v0 स्क्वायर ओवर 2h क्रॉस स्क्वायर, ये एनर्जी की वैल्यू होती है, ठीक है। सो इसको इसमें पुट करते हैं। सो न्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, -2 m e m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर और -m v0 स्क्वायर ओवर 2h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे 2 2 will cancel out, negative sign cancel out, becomes positive। सो मेरे पास जो न्यू की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल्स टू m v0 बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेरे पास न्यू की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन हमारा था साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट न्यू ई रेज टू द पावर माइनस न्यू इंटू एक्स, ठीक है। सो जहाँ पे ये एक्स था लेस देन इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, ठीक है। सब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसके लिए। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू माइनस इन ए से ए, क्योंकि इसके लिए इस रीजन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एंड साई स्क्वायर डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें 0.25, और मैं यहाँ पे 1/4 लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है। सो अगर हमें यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, सो न्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा, सो न्यू बाहर निकाल लिया मैंने, एंड -a टू a रेज टू द पावर -2 न्यू x dx इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब सिंस हमारा ये जो फंक्शन है ये कौन सा है, इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है। सो इवन फंक्शन है तो इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 2 न्यू 0 से a रेज टू द पावर -2 न्यू x dx इज इक्वल्स टू 1/4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं आगे।
सो अब इसको अगर मैं लिखूंगा, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू न्यू एंड। अब इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से a की लिमिट में। ओके, इवन फंक्शन है तो मैंने ये लिमिट अगर चेंज करी तो मैं इसको ओनली पॉजिटिव x लिख सकता हूँ, ठीक है। So, मैंने वो लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे। सो आई विल गेट दैट ई रेज टू द पावर -2 न्यू x ओवर -2 न्यू, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0 से a तक, उसकी वैल्यू 1/4, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो थोड़ा पेज को इधर एक्सटेंड करते हैं हम। एक कलर, ब्राइट कलर, ओके। सो यहाँ पे अब इसको सोल्व करते हैं। सो टू न्यू, ये जो मेरा टू न्यू है, न्यू की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव साइन बचेगा ओनली। सो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, दैट ई रेज टू द पावर -2 न्यू ए माइनस ई रेज टू द पावर 0 एंड कंप्लीट का नेगेटिव साइन, जो कि ये बच रहा है। ये जो नेगेटिव साइन बच रहा है, ये वाला मैंने यहाँ ये लगा दिया, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। इसको अंदर भेजेंगे माइनस के साइन को, सो 1 माइनस ई रेज टू द पावर -2 न्यू ए इज इक्वल्स टू 1/4। और इसको मैं सोल्व करता हूँ। सो दिस विल ई रेज टू द पावर -2 न्यू ए इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। सो ये मेरे पास वैल्यू 3/4 आ गई। सो दोनों तरफ हम लोग ले लेते हैं, लोग लेते हैं। सो मेरा बचेगा -2 न्यू ए इज इक्वल्स टू ln 3/4, ठीक है। ये बचा। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो न्यू की वैल्यू पुट करते हैं। न्यू की वैल्यू हमारे पास थी क्या? न्यू की वैल्यू थी हमारे पास -2। न्यू की वैल्यू थी हमारे पास mb0 ओवर h क्रॉस स्क्वायर, जो हमने पास्ट में प्रीवियस पेज पे निकाली थी, टाइम्स a इज इक्वल्स टू ln 3/4, ठीक है। सो उसमें हमें गिवन था दैट v0 इज लेस देन 0। अगर v0 नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव, दिस वैल्यू नेगेटिव एंड नेगेटिव becomes positive value. So here we get 2m v0 over h cross square into a is equals to ln 3/4. So a will be h cross square over 2m v0 ln 3/4। तो जो आंसर आया ए की वैल्यू वो ये आ गई, ठीक है। सो ऐसा कोई ऑप्शन मैच करता है कि देखते हैं। h क्रॉस ओवर 2m v0। सो ln 3/4 ओनली इन दो केसेस में आ रहा है, ठीक है। सो एच क्रॉस ओवर 2m v0, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसमें यहाँ पे 4 का फैक्टर आ गया तो वो नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दैट सो पार्टिकल a particle of mass m moving in a one dimension is subjected to a potential vx। पोटेंशियल हमें गिवन है, ये भी डायरेक्ट डेल्टा टाइप पोटेंशियल है, एंड 0x to a otherwise infinity the energy eigen value E satisfies, ठीक है। तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू निकालना है इसके लिए करस्पॉन्डिंग। सो गिवन पोटेंशियल हमारे पास क्या है, कलर वापस चेंज करते हैं। सो हमें पोटेंशियल जो दे रखा है Vx इज इक्वल्स टू V0 डेल्टा x माइनस ए, 0x और 2a का हमें बॉक्स दे रखा है 2a लेंथ का, और उसमें x बराबर a पे हमारा डिराक डेल्टा है, एंड अदरवाइज, ठीक है। ये पोटेंशियल है मेरा। सो इस पोटेंशियल को अगर मैं ड्रॉ करूं, सो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको नहीं। तो ये है मेरा पोटेंशियल हो गया, इन्फिनिटी को जा रहा है 0 से a, और ये x बराबर a पे जो मेरा है वो कुछ, ये अगर x बराबर a लाइन है ना, तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके का जो मेरा पोटेंशियल, ये बॉक्स थोड़ा इस तरीके का है, ठीक है। सो यहाँ पे
एक्स बराबर ए पे मेरा डिराक डेल्टा है, ठीक है। एक्स बराबर ए पे मेरा डिराक डेल्टा है। सो इसको मैं ऐसे करता हूँ कि इधर इस साइड वाले वेव फंक्शन को मैं साई लेफ्ट अज्यूम करता हूँ एंड इसको साई राइट अज्यूम करता हूँ, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें ये पता है कि जो वेव फंक्शन होता है पार्टिकल इन द बॉक्स के लिए वो कितना होता है, एन पाई एक्स बाई एल, सॉरी एन पाई एक्स बाई एल नहीं, साइन जो एल होता है वो साई जो होता है मेरा जनरली वो होता है ए साइन के एक्स, ठीक है। सोल्व करने पे जो आता है हमारे पास, ठीक है। सो इसको लेफ्ट और राइट के लिए हम पुट कर देते हैं। सो साई लेफ्ट के लिए जो मेरे पास वेव फंक्शन आएगा वो आएगा ए साइन के एक्स, ठीक है। और एक्स की वैल्यू 0 से एंड जो राइट के लिए वेव फंक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, बी साइन ए एक्स माइनस 2a, क्योंकि यहाँ का वेव फंक्शन अगर मैंने एक्स ले लिया यहाँ से यहाँ तक तो ये एक्स माइनस 2a होगा, ठीक है। सॉरी ये मैंने 2a, एक्स माइनस 2a होगा, ठीक है। सो इस तरीके से मेरे पास दो वेव फंक्शन आ गए और इस वेव फंक्शन की वैल्यू यहाँ से 2a से a तक, ठीक है। सॉरी, एट डिराक डेल्टा जो हमारे वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। सो वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस अगर वेव फंक्शन होगा देन सो साई एल इज इक्वल्स टू साई आर, कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, एट एक्स बराबर ए पे। एक्स बराबर ए पे मेरा वेव फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। सो सॉल्व करते हैं। ए साइन के ए इज इक्वल्स टू बी साइन के ए माइनस 2a। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी, ओके नॉट माइनस, एक साथ नहीं सब कुछ, साइन के माइनस ए, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो ए साइन के ए इज इक्वल्स टू माइनस बी ऑफ साइन के, ठीक है। साइन के दोनों बराबर है, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई ए इज इक्वल्स टू माइनस बी। रिलेशन आ गया ए और बी में, ठीक है। ए और बी में मेरे पास रिलेशन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ साई एल अब मॉडिफाइड किया जाएगा, ए साइन के ए एंड साई जो राइट वाला वेव फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए साइन के ए माइनस 2a, ठीक है। इस तरीके लिख देंगे। सो अब हम डिराक डेल्टा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिराक डेल्टा, डिराक डेल्टा का लगाएंगे ना कॉन्सेप्ट, तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो मेरे पास होती है एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी जीरो डेल्टा एक्स माइनस ए, पोटेंशियल मेरा यही है, एंड साई एक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ साई एक्स, ठीक है। सब क्या कर रहे हैं हम, डिराक डेल्टा का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे हम, जैसे मान लो हमारा ये वेव फंक्शन है 0 से 2a का और ये x बराबर ए पे हमारा क्या है, डिराक डेल्टा, ओके। सो क्या करता हूँ मैं इससे जस्ट पहले मतलब x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के लिए इंटीग्रेशन करते हैं और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। और फंक्शन इसके करस्पॉन्डिंग हम श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं और उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन, सो यह हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटीग्रेशन डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स कहाँ से, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन प्लस ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन वी जीरो डेल्टा एक्स माइनस ए एंड
psi x dx is equals to integration of a minus epsilon to a plus epsilon e psi x dx, ठीक है। अब जो ये मेरे पास ये वैल्यू आएगी एनर्जी की वैल्यू फॉर दिस केस, ठीक है, वो वेरी नेग्लिजिबल आएगी। सो इसको मैं अज्यूम टू बी जीरो, अज्यूम जीरो, जीरो अज्यूम करके चलता हूँ क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी, ठीक है, नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी ये, तो इसको अज्यूम टू बी जीरो मान के चल रहा हूँ। सो इसको सोल्व करते हैं आगे। सो दिस विल टर्न्स आउट टू बी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डी साई ओवर डी एक्स, ठीक है, लिमिट पुट कर लेंगे, ऑब्वियस है, प्लस वी जीरो। अब जो ये इंटीग्रेशन होता है इसमें वैल्यू क्या जाएगी, साई ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, इस तरीके से, क्योंकि हमें डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। और इसका मतलब नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी और इसका रीजन होता है इज वेरी स्मॉल। तो बहुत स्मॉल रीजन के लिए जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ऑब्वियस है कि जीरो ही आने वाली, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं हम इसका, कि इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिखती, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। सो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के लिए मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसके कुछ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम एंड डी साई ओवर डी एक्स, ठीक है, डी साई ओवर डी एक्स। अब ए अपर लिमिट क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन मतलब साई ऑफ आर, साई ऑफ एल। तो यहाँ पे जो साई आएगा वो क्या आ जाएगा, साई आर, ठीक है, समझ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी साई आर ओवर डी एक्स माइनस डी साई एल ओवर डी एक्स प्लस वी जीरो साई ए इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं आगे। सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम, तो साई आर का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस विल के ए कॉस के ए, एंड साई लेफ्ट का करूंगा सो के ए कॉस के ए, ठीक है, ये आ जाएगी दोनों के लिए वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल प्लस वी जीरो, साई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए साइन के ए इज इक्वल्स टू जीरो। सो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करते हैं इसको आगे। सो दिस विल आउट, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम के ए कॉस के ए बराबर माइनस वी जीरो, ए व्हाट हैपन, अरे ये जो था माइनस वी जीरो ए साइन के, ठीक है। सो यहाँ से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास बचेगा क्या, बचेगा ये दैट एच क्रॉस स्क्वायर के ओवर वी जीरो इंटू एम, ठीक है। मैं इस वी जीरो को उधर ले लिया और इस टर्म को बाकी को उधर भेज रहा हूँ, एंड दिस इज माइनस साइन के ओवर कोस के, so this value turns out to be 10 ka, 10 ka is equals to minus h cross square k over v0 into m। अब देखो यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू हमें पता होती है श्रोडिंगर इक्वेशन में कितनी होती है, 2m e ओवर h क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं अगर k की वैल्यू इंट्रोड्यूस करता हूँ, सो 10 2m e ओवर h क्रॉस स्क्वायर a बराबर माइनस h क्रॉस स्क्वायर v0 m इंटू के को मैं लिखूंगा, सो दिस विल इक्वल्स टू एम ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से देखो एम एम को अंदर भेजूंगा तो ये कट जाएगा, नीचे एम बचेगा, एच एच को मैं बाहर भेजता हूँ तो ऊपर एक एच बचेगा। सो एच अपॉन वी माइनस एच अपॉन वी जीरो, एच क्रॉस अपॉन वी जीरो
एंड 2e/m, ये बचेगा मेरे पास, ठीक है। और दिस टर्म्स इज इक्वल्स टू 10√2me/h क्रॉस स्क्वायर इंटू a, ठीक है। सो इस तरीके से जो मेरे पास वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 10 की, ठीक है। सो ये रिलेशन फाइंड कर लेंगे। सो मेरे पास 10 2me और h क्रॉस स्क्वायर a माइनस h, ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन मैच करता है 10, ओके, 10 2me ओवर h क्रॉस स्क्वायर बाहर ले लिया, a माइनस h, ओके। तो ऑप्शन आई थिंक सी इज करेक्ट। ओके, हाइपरबोलिक नहीं आएगा, हाइपरबोलिक नहीं आएगा, इन दोनों में से आएगा कुछ। इधर पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में दे रखा है द कांस्टेंट b which makes e raised to the power minus ax square an eigen function of the operator this, ठीक है। सो मैं ऑपरेटर क्या दे रखा है, ये दिस वन इज द ऑपरेटर फॉर अस, ठीक है। एंड आइगन फंक्शन, हमें फंक्शन ये दे रखा है एंड b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो दैट this function will be the become the eigen function for this operator, ठीक है। So we know by the properties of eigen function or operator, so that a के psi is equals to lambda psi, ठीक है। सो अगर हम किसी वेव फंक्शन को किसी एक ऑपरेटर पे ऑपरेट करें या फिर किसी ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट करें, तो हमारे पास कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू एंड हमें आना चाहिए सिमिलर वेव फंक्शन वापस मिल जाना चाहिए। तो दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन, ये मेरी क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है मेरी। तो बस हमें ये इस तरीके से सोल्व करना है। सो मैं ऑपरेटर हमें दे रखा है d2/dx² माइनस dx² will be operate on the function e raised to the power minus ax², ठीक है। सो हमें ये फंक्शन वापस चाहिए और वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको इस पे ऑपरेट करवाता हूँ। सो d/dx ऑफ माइनस 2ax ओवर e रेज टू द पावर माइनस ax², मैंने वन टाइम इसका डिफरेंशिएशन कर दिया इस फंक्शन का, एंड माइनस bx² e रेज टू द पावर माइनस ax², ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर हम क्या से लिखेंगे, माइनस 2a मैंने बाहर ले लिया, तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। सो e रेज टू द पावर माइनस ax² प्लस x इंटू माइनस 2ax e रेज टू द पावर माइनस ax² माइनस बीटा bx² e रेज टू द पावर माइनस ax², ठीक है। इसको मैंने लिख दिया। इजी क्वेश्चन है तो मैं तो इसको थोड़ा रैपिडली सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे कि e रेज टू द पावर माइनस ax² मैंने ले लिया कॉमन पूरी टर्म में से बाहर। सो यहाँ बचेगा 2a माइनस माइनस प्लस 4a² माइनस b x², ठीक है। सो अगर हम इस इक्वेशन से आइगन वैल्यू इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करें, d2/dx² माइनस bx² इंटू रेज टू द पावर माइनस ax², तो हमें यहाँ मिलता है कि देखो फंक्शन हमें वापस इज इट इज मिल रहा है और हमें कुछ वैल्यू मिल रही है एक्स्ट्रा। दिस वैल्यू इज लैम्बडा, आइगन वैल्यू, ठीक है। बट ये आइगन वैल्यू कांस्टेंट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। सो हमें आइगन वैल्यू मिल रही है क्या, -2a प्लस 4a² माइनस बीटा x² इज इक्वल्स टू लैम्बडा। अब हमें लैम्बडा चाहिए, लैम्बडा शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। सो लैम्बडा शुड नॉट डिपेंड ऑन x, ठीक है। x पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। सो दो x वाली टर्म्स है मैं उनको क्या मान लेता हूँ 0,
So for a square x square minus bx square should be 0. ठीक है. So for a square x square is equals to bx square. ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, b इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर. ठीक है, सो b इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, सो ये एक इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, ओके ओके ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन. फॉर अ सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन एन ऑपरेटर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन थोड़ा ग्लिच हो गया, तो मैं इस क्वेश्चन को रीराइट कर देता हूँ एक बार. इसको मैं सही से लिख देता हूँ. ठीक है, सो ये दे रखा था मैं ऑपरेटर ए, ऑपरेटर इज इक्वल्स टू 3/a² s1 डॉट a s2 डॉट a माइनस s1 डॉट s2. ठीक है, इस तरीके से हमें दे रखा था ऑपरेटर ए. ठीक है, where a is an arbitrary vector and s1 and s2 are the spin operators. ठीक है, s1 और s2 spin operator है. the eigenvalue of a इन यूनिट्स ऑफ h क्रॉस स्क्वायर में फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है बेसिकली. सो सोल्व करते हैं. तो हमें दे रखा है कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेट्स, 2 इलेक्ट्रॉन स्टेट्स के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या हो सकती है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन अप स्टेट में भरे हो, या फिर दोनों डाउन स्टेट में हो. अदरवाइज एक अप एक डाउन प्लस एक अप, ओके सॉरी, एक डाउन एक अप, एक डाउन और एक अप, इस तरीके से भरे हो 1/√2, या फिर 1/√2 एक अप एक डाउन माइनस एक डाउन एक अप, इस तरीके से भरे हो. सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज. सो हमारे पास एटलीस्ट 4 आइगन वैल्यूज होंगी हमारे पास. ठीक है, ये हमारे पॉसिबल स्टेट्स की पॉसिबिलिटी है, तो उसके करस्पॉन्ड हमारे पास 4 आइगन वैल्यूज होंगी. ठीक है, सो 4 आइगन वैल्यूज को हम सोल्व करते हैं. सो सिंपली हम एक सिंगल चलो आगे सोल्व करते हैं. देन सो हेयर a vector is equals a operator, sorry, a operator is equals to 3/a² s1 dot a s2 dot a माइनस s1 डॉट s2. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन थोड़ा इजी बनाने के लिए हमें एक आर्बिट्ररी वेक्टर दे रखा है. सो वेक्टर को हम आर्बिट्ररी वेक्टर को एक सिंपलीफाइड एकदम सिंपल सा वेक्टर लेते हैं. सो अज्यूम a वेक्टर इज इक्वल्स टू a कैप. मैंने इसको जेड डायरेक्शन में ले लिया है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड मैंने ये रख दिया एंड जेड डायरेक्शन ले लिया. इससे क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, सो a वेक्टर इज इक्वल्स टू 3/a². ठीक है, अब s1 डॉट a वेक्टर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एस जेड, बिकॉज आई कैप से कैप के कैप इस तरीके से होगा. तो इसको अगर s1 वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा sx1 sy1 sz1, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप. और अगर मैं इसको ए के कैप से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस वन. सो मेरे पास बचेगा सिंपली sz1. ठीक है, एंड ये बचेगा क्या, sz2. सिंपली यहाँ से s1 s2 और यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा मेरे पास. ठीक है, एंड माइनस s1 डॉट s2. ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. अब हम s1 डॉट s2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो s1 वेक्टर डॉट s2 वेक्टर कैसे हो जाएंगे, sx1 sx2 फॉर 1 एंड फॉर 2, sy1 sy2 प्लस sz1 sz2, इस तरीके से लिख लेंगे. ठीक है, नाउ आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सो मैंने s1 s2 की वैल्यू फाइंड कर ली. सो नाउ sx को मैं हमें ये फॉर्मूलेस पता है कि अगर स्पिन कोई भी स्पिन हो और वो ऑपरेट हो रही हो, सिंस वी नो
दैट हमें ये पता है दैट एस एक्स ऑपरेट अगर आप स्पिन पे हो रहा है तो हमें मिलता है एच क्रॉस बाई टू इंटू डाउन स्टेट, ठीक है। अगर मेरा एस एक्स डाउन स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है तो हमें मिलता है एच क्रॉस बाई टू अप स्टेट, ठीक है। उसके अलावा एस एक्स अगर मैं एस वाई अगर मेरा अप स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है तो मेरे को मिलता है एच क्रॉस बाई टू आयोटा एच क्रॉस बाई टू और डाउन स्टेट। एंड एस वाई अगर मेरा डाउन स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है तो मेरे को मिलता है माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई टू इंटू अप स्टेट, ठीक है। एंड इफ माई एस जेड इज ऑपरेटेड ऑन अप स्टेट देन आई गॉट एच क्रॉस बाई टू एंड अप स्टेट, एंड एस जेड इज ऑपरेट ऑन डाउन स्टेट आई गॉट एच क्रॉस बाई टू माइनस का ऑन डाउन स्टेट। डाउन स्टेट सेम स्टेट रहती है, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो है वैल्यूज हमें पता है कि जब एस एक्स एस वाई ऑपरेट होता है तो सो सिंपली मैं क्या करता हूँ फॉर द फर्स्ट केस सोल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शंस थे वो थे करस्पॉन्डिंग जो स्टेट्स थी अप अप डाउन डाउन और ये वाली वैल्यू। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ अप के लिए सोल्व कर लेता हूँ। सो और अप स्टेट, ठीक है, इस स्टेट के लिए मैं सोल्व करता हूँ। सो मेरे पास क्या होगा एस एक्स एस वन एस टू सोल्व करता हूँ। सो एस एक्स वन एस एक्स टू प्लस एस वाई वन एस वाई टू प्लस एस जेड वन एस जेड टू and it operate on up state, and we got h cross by 2 for the x1, h cross by 2 down state into h cross by 2 डाउन स्टेट, ठीक है। जैसे ये वाला फर्स्ट एस एक्स वन इस वाली स्पिन पे ऑपरेट होगा, एस एक्स टू इस वाली पे ऑपरेट होगा, एंड सिमिलर ये चलता रहेगा ऐसे केस है ना, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। नाउ देन अब वाई ऑपरेट हो रहा है एस एक्स तो ये अप स्पिन पे ऑपरेट होगा तो आयोटा एच क्रॉस बाई टू डाउन स्टेट एंड आयोटा एच क्रॉस बाई टू डाउन स्टेट प्लस अब ये जेड जेड ऑपरेट होंगे। सो जेड जेड मीन्स एच क्रॉस बाई टू अप स्टेट एंड एच क्रॉस बाई टू अप स्टेट। सो सिमिलरली व्हाट वी गेट एच क्रॉस स्क्वायर बाई फोर डाउन डाउन स्टेट माइनस देखो आयोटा 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 स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई फोर डाउन डाउन स्टेट प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाई फोर अप स्टेट, ठीक है। सो सिंपली यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ से ये टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेगी, दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर बाई फोर अप स्टेट, ठीक है। सो नाउ सो ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं, ऑपरेटर ऑन अप स्टेट इज इक्वल्स टू थ्री बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एंड अगर जेड जेड दोनों पे ऑपरेट होगा तो एच जेड एच स्क्वायर बाई फोर एंड अप स्टेट, ठीक है, माइनस एच स्क्वायर बाई फोर अप स्टेट एस वन डॉट एस टू, ये एस वन डॉट एस टू आ गया ये, एंड दिस इज द एस वन डॉट ए एंड एस टू डॉट ए, ठीक है। सो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड व्हाट वी हैव लेफ्ट विथ दैट थ्री बाई फोर एच क्रॉस स्क्वायर माइनस वन बाई फोर एच क्रॉस स्क्वायर इन अप स्टेट। सो थ्री बाई फोर माइनस वन बाई फोर टू बाई फोर h cross square up state, so this will becomes 1 by 2 h cross square up state। so up यहाँ पे भी आ रहा है मेरे पास, up मतलब ये एक फंक्शन हो गया और ऑपरेटर मैंने ऑपरेट करवाया, सो मेरे पास वैल्यू आ गई लेवड़ा आइगन वैल्यू मेरे पास जो आई वो आई 1 by 2 h cross square, ठीक है। सो सिमिलरली जो मेरे पास केस आएगा डाउन डाउन स्पिन के लिए, तो उसके लिए भी मेरे पास जो आइगन वैल्यू आएगी अगर हम सोल्व करेंगे तो सो दिस विल टर्न्स आउट टू वन बाई टू एच क्रॉस स्क्वायर डाउन डाउन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आइगन वैल्यू ये वाली रहेगी और ये डाउन डाउन स्ट्रेट आ जाएगी। सो तो हमारे पास दो स्पिन्स तो क्या दो तो आइगन वैल्यूज हो गई,
हाफ और हाफ, और दो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो एक बार चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या। ठीक है। सो यहाँ पे 3/2 नहीं होगा, माइनस हाफ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दो स्पिन हमारे पास हाफ हाफ मैच कर गई। ठीक है। सो द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज दिस। बाकी हम इन दोनों स्टेट्स के लिए भी इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, बट ये बहुत लेंथी प्रोसेस रहेगी, तो हम इसी को टिक करते हैं अभी। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन ऑफ पार्टिकल्स, identical spin-off particles, each of mass m, are placed in two-dimensional infinite square well of side L। तो हमारे पास स्क्वायर वेल है 2D में साइड L वाला। ठीक है, टू डायमेंशन में है ये। द साइन द सिंगल पार्टिकल स्पेशल वेव फंक्शन इज गिवन बाय, तो मैं स्पेशल वेव फंक्शन ये गिवन है। ठीक है, where nx and y are positive integer, if the particle in total spin हमें ये दे रखी है, the lowest possible energy और eigen values, तो हमें lowest possible energy eigen value फाइंड करनी है। तो सिंस पार्टिकल इन बॉक्स के लिए हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यू थी En हमारे पास थी nx स्क्वायर वाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, एनर्जी। तो जहाँ पे मेरे पास जो nx था एंड y था, इनकी वैल्यू कहाँ से, 1 2 3 एंड अप टू n, सिमिलरली 1 2 3 अप टू n, इस तरीके से वैल्यू थी। ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है कि टू स्पिन ऑफ पार्टिकल्स है मेरे पास, सॉरी, टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स है मेरे पास। ठीक है। सो टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स है, तो इनके करस्पॉन्डिंग मेरे को क्या चाहिए, अगर दो स्पिन हाफ पार्टिकल होंगे तो उनको अगर मैं किसी भी स्टेट में फिल करना चाहूंगा, तो मेरे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होना चाहिए, को फॉलो करना चाहिए। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मस्ट फॉलो। ठीक है, ये फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये फॉलो होगा मेरे पास, सो टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटीसिमेट्रिक। सो साई टोटल मीन्स साई टोटल इज साई स्पिन into psi spatial should be एंटीसिमेट्रिक। ये मेरे पास एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है। सो क्या करते हैं अब यहाँ पे कि साइड टोटल मेरे पास एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि साई स्पिन तो मेरा जो है, इसका इसको देखते हैं। ठीक है। तो साई स्पिन में क्या है कि ये स्पिन वेव फंक्शन है, और हमें स्पिन की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है कि j इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो j जो मेरा है वो ट्रिपलेट बनाएगा, एंड ट्रिपलेट बनाएगा तो ये एक सिमेट्री शो करेगा। तो ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया। तो जो मेरा स्पेशल वेव फंक्शन है साइज स्पेशल, ये मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। सो फॉर द एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, सपोज ये कोई दो स्टेट में भरा गया, R1 R2 इज इक्वल्स टू 1/√2 psi nx1 ny1 R1 वेक्टर phi nx2 ny2 R2 वेक्टर माइनस phi nx1 ny1 R1 वेक्टर, सॉरी नॉट 1, nx2 phi nx1 ny1 R2 वेक्टर, इस तरीके से वेव फंक्शन होना चाहिए मेरा। ठीक है। सो फॉर द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी आइगन वैल्यू, सो फॉर द E11 शुड बी, सो मेरे पास जो nx should be 1 and ny should be 1, and lowest possible are also for 1 2 or energy 2 1। सो इसके करस्पॉन्डिंग nx, क्योंकि अगर मेरा एक इसमें गया तो एक उसमें जाएगा, मतलब एनर्जी स्टेट्स अलग अलग होंगी ना, दोनों अलग अलग पार्टिकल फिल करेंगे।
लेवल में अलग अलग हो जाएगा। सो NX1 एंड NY2 1 and then NX2 1 NY2 दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ठीक है, सो इस तरीके से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो टोटल एनर्जी ई मिनिमम विल बी NX1 स्क्वायर NY1 स्क्वायर NX2 स्क्वायर NY2 स्क्वायर 5 स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर। सो इनकी वैल्यू रखूंगा तो मैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर। तो ये हो जाएगी मेरे पास 1 1 2 2 एंड 4 4। ओके 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 ओके। सो these three values are 1 because इन दोनों में से हम एक ही तो कंडीशन ले सकते हैं, दोनों के लिए तो एनर्जी बराबर आएगी। सो 4 एंड 3 7 7 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर। सो मेरे पास ये ऑप्शन करेक्ट आएगा। सो देखते हैं कौन सा है। 7 ओके 7 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2 ml। ओके, सो दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमारा क्वांटम खत्म होता है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट करते हैं फिर आगे।